नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो एसीबी ने जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, अब जो है राउंज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जाहिर तौर पर इस पूरे दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में अब अमानतुल्लाह खान से पूछताछ के दौरान हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया है, जिसमें अब एसीबी ने जबरदस्त एक्शन लिया है। न सिर्फ अमानतुल्लाह खान बल्कि उनके करीबी लगातार इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर रहे हैं और अब मुश्किलें लगातार केजरीवाल के लिए बढ़ने वाली है। दरअसल दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला किया है और इस पूरे मामले में दरअसल रेड भी हुई थी। अमानतुल्लाह खान के लगभग बताया जा रहा है कि उनके करीबी समेत 5 ठिकानों पर रेड की गई थी और उस रेड के बाद ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के साथ साथ जो उनके करीबी हैं, बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर भी है हामिद, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और हामिद ने इस पूरे मामले में अब जो पूछताछ उससे हुई है उसमें ये माना है कि उनके घर से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो अवैध हथियार हैं, वो अमानतुल्लाह खान के ही हैं। यानी आम आदमी पार्टी के विधायक के ही वो हथियार हैं जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं है। जो कारतूस बरामद किए गए हैं, जो तमंचा बरामद किया गया है, वो उसका नहीं है बल्कि अमानतुल्लाह खान का ही है। ये बड़ा कबूलनामा जो है वो हामिद का सामने आया है। सवाल ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दे रही है, वो ये दावा कर रही है कि दरअसल अमानतुल्लाह खान जानते ही नहीं है कि आखिर हामिद है कौन। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हामिद जो है वो अमानतुल्लाह खान का सहयोगी है, उनका बिजनेस पार्टनर है और इस तरह से इस पूरे मामले में जो एसीबी है वो छानबीन कर रही है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जा चुका है, हामिद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सियासत बेहद चरम पर है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर हमला बोला है और लिखा है कि अमानतुल्लाह खान का ईमानदारी का सर्टिफिकेट छापने में बड़ी देर लग गई। अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न तो आम आदमी पार्टी हवाला और शराब के धंधे में मांगते हैं, यहाँ तो अवैध हथियार भी मिले हैं, तो नोबेल प्राइज जो है वो मांग लेना चाहिए अमानतुल्लाह खान के लिए। ये तंज एक तरीके से केजरीवाल के ट्वीट पर कपिल मिश्रा ने कसा है। तो इस तरह से लगातार बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, लेकिन एक के बाद एक तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एसीबी जब इस पूरे मामले में रेड कर रही थी, लगभग 5 ठिकानों पर एसीबी के जो अधिकारी थे उन्होंने रेड की है। उस दौरान एसीबी के इन अधिकारियों पर हमला भी किया गया है। किस तरह से एक भारी भीड़ जो है इन तमाम अधिकारियों पर हमलावर नजर आई, किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, ये तमाम वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और इस तरह से एसीबी को इस हंगामे का कह सकते हैं, इस हमले का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन जो रेड की थी 5 ठिकानों पर, उसमें 24 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद हुए थे। आपको यह भी बता दें कि अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया है और एक और आरोपी है जो कि अभी फिलहाल एसीबी की गिरफ्त में नहीं है, उसकी तलाश लगातार जारी है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जब एसीबी के अधिकारी वहां रेड करने के लिए गए तो उन पर हमला हुआ, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें भी कई लोग आरोपी हैं जिनकी छानबीन, जिनकी पहचान लगातार हो रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से इस रेड का विरोध कर रहे थे। ये तमाम चीजें हैं जो एक के बाद एक इस पूरे मामले में
सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप जो है वो अमानतुल्लाह खान पर लगा है और इसी पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी के साथ साथ वाहन की खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप है और इसके अलावा 33 अवैध नियुक्तियां करने के मामले में भी वो फंसे हुए हैं। आपको बताते हैं विधायक पर नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति की गई है, उन पर ये आरोप लगा है और इन सब आरोपों की जांच काफी समय से चल रही थी। आपको बताते हैं जो ताजा मामला है जिसमें अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है वो मामला जो है दरअसल 2020 में दर्ज किया गया था और एसीबी के अधिकारियों की माने तो अमानतुल्लाह खान के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। बिना लाइसेंस के हथियार मिले हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर आम आदमी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दे दी। उन्हें कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। जानबूझकर एसीबी जो है वो इस तरह से मीडिया में खबरें चला रही है कि अमानतुल्लाह खान ही इस पूरे मामले में विलन हैं, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं जो कि अमानतुल्लाह खान के करीबी ही एसीबी की पूछताछ में ये खुलासे कर रहे हैं कि ये जो हथियार बिना लाइसेंस के मिल रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि अमानतुल्लाह खान के ही हैं। तो इस पर अब आम आदमी पार्टी क्या जवाब देगी ये देखना होगा। और जो सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अमानतुल्लाह खान तो जानते ही नहीं है कि हामिद है कौन, लेकिन ये साफ है कि वो हामिद जो है वो अमानतुल्लाह खान का करीबी है और उसका बिजनेस पार्टनर भी है। तो ऐसे में ये जो कनेक्शन सामने आ रहा है जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है राजधानी दिल्ली में जब दंगे हुए थे सीए के दौरान उस वक्त भी सामने आई थी, जब आम आदमी पार्टी का ही एक पार्षद जो है इस तरह से हथियार उसके पास मिले थे और किस तरह से दिल्ली दंगों में उसने भूमिका निभाई थी, किस तरह से दिल्ली दंगों को भड़काने का सबसे बड़ा अगर कोई आरोपी था वो पार्षद ताहिर हुसैन ही था। उसने ही के दिल्ली दंगे भड़काए थे। तमाम सबूत जो हैं वो उसके घर से मिले थे। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक तमाम आरोपों में घिरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जो है उनके ट्वीट में झलक रही है जब वो लिखते हैं कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद और भी विधायक मेरे इसी तरीके से गिरफ्तार किए जाएंगे। गुजरात चुनाव में दरअसल ये बौखलाहट है इसलिए गिरफ्तारी हो रही है, इस तरीके के दावे वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली को ही किस तरह से कहीं ना कहीं न सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाले बल्कि इस तरह से वोट बैंक के लिए किस तरह से नेताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कि मुस्लिम वोट बैंक अपने खाते में किया जाए, इस तरह से अमानतुल्लाह खान ये तमाम चीजें करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी वही हैं। उसके बाद भी लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, तो फिलहाल कोई राहत मिलती अमानतुल्लाह खान को नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।